चलिए, जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल स्काई स्टडी पॉइंट में। और आज की इस क्लास में हम लोग जो है क्लास 10 का हिंदी करने वाले हैं। इस क्लास में जो हम लोग हिंदी के 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे, जो आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको सबको बता दें कि ये हिंदी का मॉडल पेपर 1 है, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे मॉडल पेपर आपको जो है इस चैनल पे मिलेगा और महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। और एक बात जान लीजिए, नोट में जो है बुआ आप जान लीजिए ये कि आप पढ़े वही, देखिए अब पढ़ना वही है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। बिल्कुल अब आप जो है ये जो है 7वां महीना चल रहा है ना, तो अब पढ़ना आपको वही है जो आपके लिए बिल्कुल आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो केवल इंपॉर्टेंट प्रश्नों को आप पढ़ना स्टार्ट कर दिए। सभी को इससे रिक्वेस्ट है आप सभी से। और आप सभी को देखिए कि इसका अगर PDF चाहिए, सभी का जो है आपको टेस्ट का या सभी चैप्टर वाइज PDF चाहिए तो आप हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं, वहाँ से आपको PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। PDF व्हाट्सअप कहाँ से आपको ज्वाइन करना होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ग्रुप में ज्वाइन हो जाएगा, वहाँ पे आपको PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास में हम लोग हिंदी के क्वेश्चन को देख लेते हैं ना। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। प्रश्न संख्या पहला हुआ कि भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण, भीमराव अंबेडकर का जो विख्यात यानी कि मशहूर भाषण जो है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया था। देखिए कह रहा है कि भीमराव अंबेडकर का मतलब महत्वपूर्ण जो है एक भाषण था, ठीक है, जिसका नाम कहता है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। इसका हिंदी रूपांतरण किसने किया था। ऑप्शन ए में है ददई सिंह, बी में है ललई सिंह, रूपक सिंह, ललन सिंह। तो कौन किए थे। बिल्कुल देखिए इस प्रश्न का सही जो आंसर होगा वो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि ललई सिंह ने किया था। कौन हिंदी में रूपांतरण किसने किया था, तो ललई सिंह ने किया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन संख्या दूसरा देखिए। प्रश्न आपका कि नलिनी लोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। देखिए प्रश्न पूछ रहा है कि नलिनी लोचन शर्मा जो है उनका जन्म जो है वो कब हुआ था। तो 18 फरवरी 1916 को हुआ था, या 14 फरवरी 1916 को, या 3 जनवरी 1916 को, या 12 जनवरी 1916 को। तो इस प्रश्न का सही जो आंसर होगा बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि उनका जन्म जो है 18 फरवरी को। कब 18 फरवरी को 1916 ईस्वी में। कब 1916 ईस्वी में हुआ था, 18 फरवरी को, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, वो क्वेश्चन नंबर तीसरा। देखिए प्रश्न संख्या तीसरा पूछ रहा हुआ क्वेश्चन। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। बताइए सेन साहब जो थे उनकी कितनी लड़कियां थी। 2 थी, 3 थी, 4 या 5 थी। तो सेन साहब की कितनी लड़कियां थी बुआ, तो इसके सेन साहब की कितनी लड़कियां थी, 5 लड़कियां थी। सॉरी कितनी लड़कियां थी, सेन साहब की जो है बिल्कुल 5 लड़कियां थी। कितनी, 5 लड़कियां थी सेन साहब की। चलिए हमको लगा, चलिए तो सेन साहब कितनी लड़कियां थी, 5 लड़कियां थी, ठीक है। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिए, वो 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। प्रश्न संख्या आपका अग्रजा शब्द में प्रत्यय क्या। देखिए अग्रजा जो शब्द है, कौन शब्द है, अग्रजा। अग्रजा शब्द में जो है प्रत्यय क्या हो जाएगा। प्रत्यय का मतलब लास्ट वाला। तो अ प्लस क्या होगा, इसका जो है इसको तोड़ेंगे जब तो कैसे होगा। देखिए तो इसको पहले हम लोग जो है तोड़ लेते हैं। तो इसका जो होगा अ धन जो क्या होगा, अ धन क्या हो जाए, अजा होगा ना, नहीं अ जोर अजा नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका अग्र जोर अजा। अग्र जोर, देखिए यहाँ पे ठीक से लिखा नहीं पा रहा, हम लिख देते हैं अग्र जोर क्या होगा, अग्र जोर क्या होगा, अग्र जोर अजा होगा, ठीक है। अजा, अग्रजोर अजा, यानी कि इसको हम करेंगे अग्रजा, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है, प्रत्यय पूछ रहा है, उपसर्ग नहीं पूछ रहा है। उपसर्ग पूछता है तो इसका आंसर अग्र हो जाता है, ठीक है। लेकिन प्रत्यय पूछ रहा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अजा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अंतिम वाले को क्या कहते हैं, अंतिम वाले को क्या कहते हैं, वो उसको हम लोग प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ प्रत्यय पूछ रहा है तो अग्रजा शब्द का प्रत्यय जो होगा आपका अजा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिएगा। प्रश्न पूछ रहा है क्वेश्चन, मदन किसका बेटा है। बताइए मदन जो है वो किसका बेटा है, मुखर्जी साहब का है, सेन साहब का, ड्राइवर का है, गिरधन लाल का। तो सभी को पता ही होगा कि मदन किसका बेटा है, वो तो किसका है, गिरधन लाल का। ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी आंसर सही हो जाएंगे। आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या आपका 6ठा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। वह क्वेश्चन पूछ रहा हुआ कि महारानी विक्टोरिया जो थी, महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी। बताइए महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे जो है किसकी नाइट की उपाधि जो है प्रदान की गई थी, यतीन्द्र मिश्र को, या मैक्स मुलर को, महात्मा गांधी, या भवानी शंकर त्रिवेदी को। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मैक्स मुलर को। किसे, मैक्स मुलर को किया गया था, बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, वो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए 7 नंबर क्वेश्चन हुआ। प्रश्न है कि हिंदी कविता में प्रपघावाद के प्रवर्तक कौन है। बताइए तो हिंदी कविता में प्रपघावाद के प्रवर्तक कौन है, मैक्स मुलर है,
नलिन विलोचन शर्मा है, अशोक वाजपेयी है या अमरकांत है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, नलिन विलोचन शर्मा जी है। कौन हुआ? नलिन विलोचन शर्मा जी है। ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा हुआ कि आत्मसात शब्द में प्रत्यय क्या है? बिल्कुल आत्मसात शब्द में प्रत्यय, तो वैसे ही आप लोग तोड़ लीजिएगा। तो देखिए सात होगा या आपका जो है तम सात होगा या त होगा या अ होगा। तो आत्मसात शब्द में जो है प्रत्यय क्या हो जाएगा? तो आत्मसात शब्द में प्रत्यय त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए प्रश्न संख्या 9 देखिए। प्रश्न है कि विचार और वितक किस लेखक की रचना होती है? विचार और वितक जो है किस लेखक की रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की, महात्मा गांधी, गुणाकर मूल या यतीन्द्र मिश्र का है? बताइए। तो विचार और जो वितक जो है वो किस लेखक की रचना है हुआ? तो आपका किसका? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। ऑप्शन बिल्कुल ए हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए। बिल्कुल सबको याद कर लेना। बिल्कुल देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी कराया जा रहा है ये बहुत ही ज़्यादा आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट होगा। बिल्कुल बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग को करवाया जा रहा है ना। तो ध्यान रखेंगे सभी लोग। क्वेश्चन देखिए, नाखून बार बार काटते रहना और जो है अपने आप को अलंकृत करते रहना निरूपित करता है, किसको निरूपित करता है? संदर्भ बोध एवं संस्कृति चेतना का, या सुंदरता का, या सुंदरता बढ़ाने का, या अच्छे व्यवहार का, या सुंदरता और स्वास्थ्य पर ध्यान देने का? बताइए। तो इस प्रश्न का सही जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। क्या होगा? ऑप्शन संख्या आपका बिल्कुल ऑप्शन संख्या आपका डी हो जाएगा। सुंदरता और स्वास्थ्य पर ध्यान देने के लिए ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिएगा। प्रश्न संख्या आपका देखिए यहाँ पे क्वेश्चन संख्या 11, प्रश्न संख्या 11 देखेंगे यहाँ पे। चलिए, प्रश्न है घृणा शब्द का विलोम है। बताइए। तो घृणा शब्द का विलोम जो होगा वो क्या हो जाएगा? बताइए। नफरत होगा, प्रेम होगा, सहयोग होगा या सत्कार होगा? तो घृणा शब्द का विलोम जो होगा वो आपका प्रेम हो जाएगा। कौन? ऑप्शन में बिल्कुल भी प्रेम हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए। प्रश्न संख्या आपका 12 नंबर क्वेश्चन, हवा शब्द का लिंग निर्णय कीजिए। हवा जो है वो क्या है? स्त्रीलिंग है? लिंग निर्णय करना है कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है या उभयलिंग है? बताइए तो क्या है? इन तीनों में जो है ये क्या है? इनमें से कोई नहीं है। देखिए, तो हवा शब्द जो है वो क्या है? स्त्रीलिंग है। ध्यान रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। बिल्कुल बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है कि हवा शब्द जो है वो क्या है। ठीक है, आगे बढ़े हुआ अगला क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे वो प्रश्न देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे आपके बोर्ड पे दिख रहा है क्वेश्चन। प्रश्न है कुल 4 आदमी हैं, रेखांकित शब्द में पदबंध है। कितने पदबंध है? कौन से पदबंध है? ये जो आपको शब्द दिख रहा है कुल 4 आदमी है, रेखांकित शब्द में पदबंध कौन सा है? विशेषण पदबंध है, सर्वनाम पदबंध है या क्रिया पदबंध है? बिल्कुल बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए शायद छूट गया। चलिए बता दीजिए। तो 3 ही ऑप्शन बताइए का आंसर होगा। बिल्कुल 13 का क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर देखिए विशेषण पदबंध है। ये क्या है? विशेषण पदबंध। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कोई बात नहीं, आंसर बी दिया था। चलिए ठीक है, आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। वो अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका 14 देखिए। प्रश्न, उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा। वाक्य है उसने अपने मित्र का जो है पुस्तकालय खरीदा। ये कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य है, सरल वाक्य है, संयुक्त या इनमें से कोई नहीं? तो ये जो वाक्य है वो कौन सा वाक्य हो जाएगा? बुआ आपका हो जाएगा सरल वाक्य। कौन सा? सरल वाक्य। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 15 देखिए। प्रश्न, नक्षत्र लोग किस लेखक की कृति है? क्या है? नक्षत्र लोग किस लेखक की कृति है? विनोद कुमार शुक्ल की, गुणाकर मूल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, एमएक्स मुलर की? जो नक्षत्र लोग जो है, नक्षत्र लोग ये किस लेखक की कृति है बुआ? तो ये आपका कौन सा लेखक है? गुणाकर मूल जी है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 16 नंबर प्रश्न देखिए कि जिसकी उपमा दी जाए के लिए एक शब्द क्या? बताइए। जिसको क्या दी? उपमा दी जाए उसके लिए एक शब्द क्या है? उपमान है, उपाधि है, उपहार या उपमाय हो जाएगा। बताइए। तो जिसको उपमा दी जाए उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो उसके लिए शब्द हो जाएगा आपका उपमान। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ये हो जाएगा उपमान। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न देखिए अगला, मराठी भाषा की लिपि क्या? बताइए। तो मराठी भाषा जो है उसकी जो है पूछ रहा है कि उसकी लिपि क्या है? बताइए। तो लिपि क्या है? खरुष्टी लिपि है, प्राकृतिक लिपि है, नागरी लिपि है, देवनागरी लिपि है? तो मराठी भाषा जो है उसकी क्या लिपि है? तो उसकी जो लिपि है आपका देवनागरी लिपि है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न देखिए, धारा नगरी के लिए के कौन परमार
शासक विदुनारागा थे? बताइए तो। धारा नगरी के कौन परमार शासक विदानुरागा थे? बताइए तो। महेंद्रपाल थे, भोज थे, मिहिर भोज थे या अमोघ वर्ष थे? बताइए। तो इस प्रश्न का सही जो आंसर होगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भोज थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका वो। ठीक है, अगर आपका पीडीएफ इसको चाहिए, इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए वो, तो क्या बोले हैं, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किनकी रचना होती है? महाविद्यालय जो नामक कहानी है, महाविद्यालय क्या हुआ, एक कहानी है। ये भी याद कर लेंगे कि महाविद्यालय नामक क्या है, तो एक कहानी है। ठीक है, वो किनकी रचना है, कौन लिखे है इसको? महात्मा गांधी लिखे हैं, अमरकांत, विनोद कुमार शुक्ल या एम.एक्स. मुलर? तो किसने लिखा था वो? तो महाविद्यालय नामक जो है पुस्तक जो है, वो कहानी जो है, वो किसने लिखा था? तो वो लिखे थे विनोद कुमार शुक्ल जी। ऑप्शन में बिल्कुल सी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े इसी के साथ। बहुत अच्छा लग रहा है, चलिए आगे बढ़े। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े ना। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न पूछ रहा हुआ क्वेश्चन देखिए कि बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई थी? बहादुर की जो माँ थी वो गुस्से से पागल क्यों हो गई थी? वो बहादुर ने भैंस को मारा था, बहादुर ने कुत्ते को मारा था, बहादुर ने बिल्ली को मारा था, या बहादुर माँ का काम नहीं करता था? बताइए। तो क्या कारण था कि बहादुर की माँ गुस्से से पागल हो गई थी? तो क्या कारण था, सबको पता हुआ क्या कारण था हुआ? बहादुर ने भैंसिया को बड़ा मारा था। ठीक है, ऑप्शन में बिल्कुल यही हो जाएंगे, बहादुर ने भैंस को क्या किया था, बहुत मारा था। ऑप्शन में बिल्कुल ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका दे रहा है 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। प्रश्न है, किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया? बताइए, किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया था? बताइए तो। महारानी विक्टोरिया ने, हिटलर ने, या पुतिन ने, या लेनिन ने? तो किसने जो है सोवियत संघ पर आक्रमण किया था? तो कौन किया था आक्रमण हुआ? तो आपका हिटलर ने किया था। किस पे? हिटलर ने। ऑप्शन में बिल्कुल बी हो जाएंगे कि सोवियत संघ पर आक्रमण कौन किया था? तो हिटलर ने किया था, है ना। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए, वह प्रश्न से अगला देखिए। क्वेश्चन पूछ रहा है 22 नंबर क्वेश्चन, यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य की क्या हैं? ये प्रश्न पूछ रहा है। यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य का क्या है? नियामक है, या नियामक नहीं है, या सुरक्षा नहीं है, या आवश्यकता नहीं है? तो इस प्रश्न का सही जो आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएंगे, यानी कि नियामक भी नहीं है। यानी कि यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य की क्या है? नियामक नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखेंगे, गुदरी का लाल मुहावरे का अर्थ है? बताइए, गुदरी का लाल मुहावरे का क्या अर्थ है? बताइए तो। लाल रंग की गुदरी, या जो है गरीब के घर में गुणगान का उत्पन्न, या आपका जो है सी दिया है कि गुदरी में बालक को सुलाना, या डी में दिया है कि लाल गुदरी बनाना? तो इस प्रश्न का सही जो आंसर होगा क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर बी हो जाएगा, यानी कि लाल गुदरी मुहावरे का अर्थ हो जाएगा कि गरीब के घर में गुणगान का उत्पन्न होना। ऑप्शन और बिल्कुल बी हो जाएंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर। आगे बढ़े हुआ अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न संख्या 24 देखिए। क्वेश्चन हुआ कि गणेश शब्द का प्रवाची है? बताइए तो। लंबोदर, मघवा, या तुधान, या सेंधाव? तो गणेश शब्द का प्रवाची क्या हो जाएगा? सभी लोग बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो गणेश शब्द का प्रवाची शब्द जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा? लंबोदर हो जाएगा। गणेश का दूसरा नाम क्या है? लंबोदर। ऑप्शन में बिल्कुल ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हुआ अगला क्वेश्चन देखिए। प्रश्न संख्या देखेंगे हम लोग यहाँ पे कि प्रतिदिन शब्द कौन सा समास है? बताइए तो। तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, द्विगु समास है, या अव्ययी भाव समास है? बताइए तो। प्रतिदिन जो है वो कौन सा समास है वो? तो आप सभी को पता होगा कि प्रतिदिन कौन सा समास है वो? अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी होगा वो। ठीक है, अव्ययी भाव समास है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए। प्रश्न पूछ रहा हुआ कि यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद करो। देखिए, यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? यशम जोर धरा होगा, या यशोधरा होगा, या य जोर शोधरा होगा, या यशोध जोर रा होगा? तो यशोधरा शब्द का जो है संधि विच्छेद आपको करने के लिए बोल रहा है, तो क्या हो जाएगा? यशम जोर धरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिएगा। प्रश्न आपसे पूछ रहा हुआ कि इनमें शुद्ध वाक्य कौन है? बताइए तो। शब्द तो केवल एक संकेत मात्र है, शब्द तो केवल संकेत है, शब्द तो केवल संकेत मात्र ही है, या इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का सही जो आंसर होगा इसमें शुद्ध वाक्य हो जाएगा वह शब्द तो केवल संकेत मात्र है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए। प्रश्न संख्या आपका 28 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है क्या? कवि घानानंद, किसकी बात हो रही है? घानानंद कवि की बात हो रही है। किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? देखिए, कवि जो घानानंद थे
वो किस बादशाह के यहाँ जो किसका काम करते थे, मीर मुंशी का काम किस बादशाह के यहाँ करते थे, हुमायूं के यहाँ, मोहम्मद शाह रंगीले के, या बाबर या अकबर। तो किसके यहाँ जो है घनानंद जी बादशाह के यहाँ जो किसके यहाँ जो है मीर मुंशी का काम करते थे, मैंने मुंशी जी वाला काम करते थे। तो वो करते थे किसके, मोहम्मद शाह रंगीले। ऑप्शन में बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी कि मोहम्मद शाह रंगीले के घर क्या घनानंद काम करते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए वह प्रश्न संख्या 30। क्वेश्चन हुआ कि जन्म के 6 घंटे बाद किनकी माता का देहांत हो गया। बताइए, जन्म के 6 घंटे बाद किनकी माता का देहांत हो गया, गुरु नानक की, सुमित्रानंद पंत, रामधारी सिंह दिनकर या प्रेमघन का। तो किनकी माता का देहांत जो है जन्म के 6 घंटे बाद हो गई थी, तो वो कौन थे, सुमित्रानंद पंत जी थे। ऑप्शन में बिल्कुल बी हो जाएंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़े बुआ, अगला क्वेश्चन देखिए आपका। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन, अब देखिए प्रश्न कह रहा है कि फावड़े और हल राजदंड बनाने को है, यह पंक्ति किस कविता की है। तो जनतंत्र का जन्म, स्वदेशी, हिरोशिमा, भारत माता। तो इस प्रश्न का सही जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएंगे जनतंत्र का जन्म। ठीक है, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। देखिए वो इससे पूरे मॉडल सेट में जो है हमने 100 क्वेश्चन को तैयार किया। ठीक है, सॉरी 100 नहीं 90 क्वेश्चन को तैयार किया है। कितने, 90 क्वेश्चन को। तो एक भाग में हम लोग 30 प्रश्न को करेंगे, यानी कि एक सेट पहले का सेट में 30 भाग हो, फिर दूसरा का सेट आएगा उसमें 30 भाग, और फिर तीसरा का सेट आएगा तो उसमें 30 भाग, मैंने कि 30 करके 90 कर देंगे। हम लोग 3 भागों में इसको बांट दिए हैं। ऐसे ही बहुत सारे सेट आपको मिलेंगे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी को जय हिंद। और सभी लोग पता है कि व्हाट्सएप ग्रुप में जल्दी से ऐड हो जाइएगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा सभी दोस्तों के पास, यहाँ पे आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कराई जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।